नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर काफ़ी समय से दलाल स्ट्रीट पर सुर्खियों में बने हुए हैं। खासकर पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की जो कार्रवाई हुई उसके बाद से निवेशक इस स्टॉक के हर एक मूव को देख रहे हैं, हर एक फैसले को देख रहे हैं और जो भी अपडेट आ रहा है उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नॉन कंप्लायंस और अनियमितताओं के चलते ऑपरेशन बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अब पेटीएम पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें काफ़ी अहम बातें कही गई है। साथ ही इसका जो टारगेट है, अभी देखिए 409 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके टारगेट को 555 और उससे ऊपर तक भी नए टारगेट्स दिए गए हैं। तो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे और कौन सी चुनौतियां हैं ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बिजनेस टुडे बाजार, उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले चुनौतियों की बात करते हैं कि भाई क्या चुनौतियां हैं कंपनियों की और पेटीएम की, और ब्रोकरेज फर्म क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि रिस्ट्रक्चरिंग से बेसिकली रिस्ट्रिक्शन के वजह से कंपनी के ग्राहकों और जो मर्चेंट को खोने का जोखिम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे इसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री जो है वो बाधित हुई है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हम मार्च 2024 में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और वैल्यू डेटा में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे वॉलेट बिजनेस, फाइनेंशियल बिजनेस, रेवेन्यू ग्रोथ से लेकर प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि पेटीएम को हाल ही में थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के तौर पर काम करने के लिए एनपीसीआई से मंजूरी मिली है, जो इसकी पीयर कंपनियों जैसे गूगल पे हो गया या फ़ोन पे हो गया उसी की तरह काम करने में इसको सक्षम बनाएगी और इसकी बेहतर स्थिति को दिखाएगी। बिजनेस माइग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और येस बैंक के साथ ये समझौता किया गया है, जिसको एक पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने आगे कहा है कि हम कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शन और खोए हुए बिजनेस को वापस रिकवर करने की क्षमता पर भी नजर बनाए हुए हैं। हमारा अनुमान है कि FY25 में रेवेन्यू में 24% की गिरावट आ सकती है, जबकि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में 30% की गिरावट आ सकती है। यहाँ पर अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात की जाए तो FY25 में ये 51% पर कायम रहेगा, यानी कि पहले जितना था उसके हिसाब से उतना ही रहेगा। यहाँ पर 197 कम्युनिकेशन के शेयर हम लोग अगर आप देखें तो 1% की गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद और अभी भी देखिए कि बहुत ज़्यादा कुछ खास इस स्टॉक में दिख नहीं रहा, लेकिन बीच बीच में खबरों के फ्लो में इसमें तेज़ी और गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर उसके अलावा हम देखें यहाँ पर तो टारगेट्स की यहाँ पे बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने अपने टारगेट को पेटीएम में बढ़ाया है, इसको और बढ़ाकर करीब 530 रुपये कर दिया। यानी कि अभी देखिए 409 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 530 के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है, तो ये अपने आप 530 का टारगेट दे रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर दिखती है। उन्होंने कहा है कि हम लोग Q4 के जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से अब रेटिंग दोबारा इस पर गौर करेंगे। अभी हमारा जो इंस्टांस है वो न्यूट्रल है, वह उस पर बरकरार रखा है उन्होंने, और यहाँ से जो लेवल दिख रहा है तो उसके हिसाब से 30% का अपसाइड है। यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल है वो पेटीएम का जो स्टॉक है उसमें 30% का अपसाइड मान के यहाँ पे चल रहा है। वहीं दूसरी ओर येस सिक्योरिटीज़ ने भी स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है। रेपुटेशन डैमेज के चलते क्लाइंट लॉस का नियंत्रण में आ जाएगा, उनका यहाँ पे कहना है, और लगातार तेज़ी से बढ़ते पार्टनर्स एडिशंस में भी इसका सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे कहा है कि मल्टी बैंक मॉडल के तहत एनपीसीआई से मंजूरी एक सकारात्मक खबर के तौर पर देखनी चाहिए। ग्लोबल ब्रोकरेज ने अपने टारगेट को 555 रुपये कर दिया, यानी मोतीलाल ओसवाल से भी बढ़ाकर यहाँ पे 555 रुपये कर दिया गया। तो ये ओवरऑल खबर थी 197 कम्युनिकेशन पर और पेटीएम के ऊपर पूरी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।